Hello students, we are seeing class 9 science chapter number 1 matter in our surrounding, and we are seeing second video of this lesson. Okay, so in this video we are going to discuss states of matter. Okay, how many different states of matter are there? We are seeing this from standard 3rd or 4th. Okay, states of matter. There are 3 states of matter. We have studied till time 3 states of matter, but now we are going to consider total 5 states. Matter is divided into 5 states. 3 we are going to discuss in detail, and 2 we are going to see only definitions. Okay, matter is divided into 5 states, that is solid, second liquid, third gas, fourth plasma, and fifth Bose-Einstein कंडेंसेट. ओके, BE कंडेंसेट इसको शॉर्ट में बोलते हैं. दीज आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. ओके, आई एम राइटिंग इट पॉइंट वाइज. Solid state of matter, the state of matter in which particles are closely packed. The state of matter in which particles are closely packed. Okay, what is the meaning of this? Meaning, particles are highly connected to each other. Particles are highly connected to each other. It means that the interparticular space, इसको हम intermolecular भी बोलते हैं. हाँ, intermolecular space is very what we say, interparticular space is very small, so small that you can consider that these particles are joined with each other. Okay, there is very less interparticular space between particles of solid. Okay, solids are rigid, hard. Okay, rigid होते हैं, hard होते हैं, और आप उसको ब्रेक करने के लिए, उसके पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स. ओके, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, द इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज स्मॉल, दे आर रिजिड, दे आर हार्ड. द इंटरमोलिक्यूलर force of attraction is very strong. दो पार्टिकल्स अगर है, इनको एक दूसरे से अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. वाई? बिकॉज एज अभी ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं. पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. मतलब ये दो पार्टिकल्स अगर मैंने ए और बी कंसिडर किए, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो और सी और डी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखो. डिस्टेंस जब कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा. डिस्टेंस अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ व्हाट? In case of solid state. Okay, next, solids are
दे आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या है, कंप्रेसिबल का मतलब आप उसको प्रेस नहीं कर सकते हो। जैसे कि ये पेन सॉलिड का है, तो अगर मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसमें क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है क्या, दिस इज नॉट कंप्रेसिंग। ओके, सो सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड volume. Okay, these substances, they have fixed shape, fixed volume, they have distinct boundaries. They have distinct boundaries. What is the meaning of this? It means that उसकी जो boundaries है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसकी boundaries फिक्स होती हैं, एक प्रॉपर शेप इसको होता है, ठीक है ना। और ये अपना शेप जो है ये मेंटेन करके रखता है। मतलब इफ यू वांट टू चेंज द शेप ऑफ दैट सॉलिड सब्सटेंस, यू हैव टू अप्लाई मच मोर फोर्स। ओके, ये डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग सॉलिड्स के केस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन फिर भी आप इसको, अगर आपको फिक्स शेप को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई मच एंड मोर फोर्स। If you are applying force, then you can change this thing. Okay, so this is about solid. What? Solids have fixed shape, solids have fixed volume, solids have distinct boundaries, they are not compressible, they are rigid, they are hard, they are closely packed, intermolecular space is very small, intermolecular force of attraction is very strong. Okay, so these are some properties of solid state. ओके, अभी एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि सॉलिड्स आर जनरली इलास्टिक्स। ओके, सॉलिड्स कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और कुछ लिमिट में कुछ सॉलिड्स कैसे होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं। मतलब क्या, इलास्टिक सॉलिड्स मतलब क्या, आपने इनको फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये क्या करते हैं, अपना शेप थोड़ी देर के लिए चेंज करते हैं, लेकिन बाद में वो अपना ओरिजिनल शेप क्या करते हैं, वापस गेन करते हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिक। एंड सम सॉलिड्स, उनको आप क्या करते हो, उसको शेप चेंज करते हो तो उनका शेप इजीली चेंज हो सकता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक एंड सम सॉलिड्स आर प्लास्टिक। ओके, नाउ दिस इज द डिस्कशन अबाउट सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल्स कौन दोगे इसके आप, एग्जाम्पल्स, ऑल मेटल्स except mercury, okay, are solids. Rock is solid, wood is solid, plastics are solid. Okay, plastic things बोलेंगे अपन, they are solids. Okay, now we will consider liquid state. अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सॉलिड्स को कंसिडर किया है ना, यही प्रॉपर्टीज हम लिक्विड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सी, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ओके, अभी अगर लिक्विड स्टेट आप सब्सटेंस की कंसिडर करते हो तो यहाँ पे ये हार्ड होगा क्या, नहीं होगा। ये रिजिड होगा क्या, नहीं होगा, बराबर है। इसको आप थर्ड प्रॉपर्टी जो इसको है वो फिक्स्ड शेप होगा क्या, इसको ऊपर चला गया ये है ना, फिक्स शेप होगा क्या। आप लिक्विड को फिक्स शेप कंसिडर करते हो क्या, नहीं। उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर का शेप बोलेगा। फिक्स वॉल्यूम होगा क्या, यस, फिक्स वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे देखो, लिक्विड को और सॉलिड को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो पहला डिफरेंस का पॉइंट तो ये आएगा कि सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट दे हैव फिक्स वॉल्यूम। उनका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज,
जैसे सॉलिड्स की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है वैसे लिक्विड्स की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है क्या? नहीं, लिक्विड्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। लिक्विड्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ओके, इसके बाद में लिक्विड्स, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर, यहां से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हूं मैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर व्हाट? इंटर molecular space than that of solids. ओके, सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से टोटल चिपक के थे, मतलब उनके बीच में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेस थी। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी? स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ओके, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से सेपरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको किसी ने बोला कि कोई वुडन चीज़ अगर मेरी यहाँ पे रखी है और उसको अगर मैं बीच में से, इसके बीच में से मैं ऐसे हाथ डाल सकती हूँ क्या? मेरा नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत चिपके हुए हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक कंटेनर में वाटर है तो मैं वाटर में से आसानी से हाथ क्या कर सकती हूँ? हिला सकती हूँ, बराबर है ना? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव more space in between them. Particles of liquid have more space between them. Solids के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस कैसे होती है? ज़्यादा होती है। और स्पेस ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of liquid is less than that of solids. सॉलिड्स के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसी होती है? ज़्यादा होती है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? कम होता है। ठीक है, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसके वजह से आप इजीली लिक्विड में से क्या कर सकते हो? आपका हाथ मूव कर सकते हो। सॉलिड्स के बीच में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है वो, हमने सॉलिड में एक प्रॉपर्टी नहीं देखी, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कुछ ये देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इसमें हमने देखी थी इसके पहले की वीडियो में। वहाँ पे हमने एक बात बोली थी, कौन सी? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना? हमने क्या देखा था? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड are vibrating along their place. ये क्या होते हैं? अपने ही जगह पे, मतलब ये पार्टिकल है, इसको अटैच दूसरा पार्टिकल है, इसको अटैच तीसरा पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हर पार्टिकल ये क्या करता है? अपने मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट होता है। अपने मेन पोजीशन के अक्रॉस हर पार्टिकल क्या होता है? वाइब्रेट होता है। ठीक है ना? और ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन की स्पीड क्या होती है? इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो वाइब्रेशन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम मतलब दे विल वाइब्रेट विथ लेस स्पीड। ओके, लेकिन हर सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन पे क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। इससे ज़्यादा मूवमेंट ये नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग देयर मेन पोजीशन। ओके, अभी लिक्विड में क्या होगा? इन केस ऑफ लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कैसे होता है? डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो फ्रीली वाइब्रेट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिखूंगी
कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। दे कैन मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। और एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस में देखो कि अगर मैंने कोई सॉलिड चीज़ कंसिडर की, ये सॉलिड है, ये मेरे मोबाइल का स्टैंड है जिस पे मोबाइल रख के मैं पिक्चर देखती हूँ, तो इसको देखो, इसको बाउंड्रीज देखो, एक ये बाउंड्री है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, ये चौथा, तो इसको अलग अलग सरफेसेस है ना। सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स को क्या होते हैं, अलग अलग सरफेसेस है। लेकिन अगर हम वाटर कंसिडर करें तो वाटर को सरफेसेस होते हैं क्या? अगर मैं लिक्विड कंसिडर करती हूँ, सपोज मैंने एक कंटेनर कंसिडर किया और ये कंटेनर में अगर मैंने कोई लिक्विड भरा तो इसको कितने सरफेसेस होते हैं? इसको सिर्फ एक सिंगल सरफेस होता है, वन सरफेस। इट हैज़ ओनली वन सरफेस। सॉलिड्स हैव मोर देन वन सरफेस, लिक्विड्स हैव ओनली वन सरफेस। लिक्विड का पूरे लिक्विड के अंदर का बिहेवियर अलग होता है, लेकिन सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है। ओके, ये अभी हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बोलते हैं ना अपन, तो लिक्विड को डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है क्या, उसको सिर्फ एक सरफेस प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये क्या बताया मैंने, और इसका मोशन मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया। लिक्विड पार्टिकल्स जो है लिक्विड के अंदर रैंडमली मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। द मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ओके, द मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट नहीं, कंप्रेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं सॉलिड। लिक्विड बहुत कम कंप्रेस होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी है उसमें, लेकिन बहुत 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 से भी बहुत कम वो क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लिक्विड। व्हाट? They are not hard, they are not rigid, they do not have fixed shape, they have fixed volume, they do not have distinct boundaries. Particles of liquid have more intermolecular space than that of, more लिखा नहीं क्या मैंने, particles of liquid have more intermolecular space than that of solid. They have less force of attraction than solid. Particles of liquid can move freely inside the liquid and they are least compressible. These are properties of liquid. Okay, next है properties of what? Gas. Gaseous state. Gaseous state जो सॉलिड्स के स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज है, हार्ड है, रिजिड है, फिक्स शेप है, ये तो नहीं लगती इसको फिक्स शेप भी नहीं होता, इसको फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। ओके, ना तो शेप फिक्स होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। इट हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सपांड, ये इंपॉर्टेंट है। It has the tendency to expand. It has the tendency to expand. मतलब अगर मैंने इतनी जगह अवेलेबल की ना किसी गैस को, तो इतनी जगह में वो समा सकता है। मैंने बर्तन थोड़ा सा बड़ा किया ना, तो गैस इतनी जगह भी पूरी ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अगर मैंने इससे भी बड़ा कंटेनर दिया तो वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा। मैंने पूरी रूम फुल जगह उसको दी, वो पूरी की पूरी रूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ gaseous state. Gases has the tendency to expand. Gases has the tendency to expand. And why this all happen? Because particles of gas have maximum intermolecular space. पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कैसी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। और स्पेस जितना ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, उतना ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके,
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके केस में क्या होता है, कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसका मतलब पार्टिकल्स ऑलवेज ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑल दिस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में जितना भी एरिया है वो सारा एरिया ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें क्या बाकी है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है, बराबर है ना। इतना कंप्रेस करने की वजह से इसकी क्या स्टेट भी चेंज हो सकती है, इस गैसेस का कन्वर्शन लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड दे कैन मूव randomly in all possible direction। दे मतलब कौन, पार्टिकल्स ऑफ गैस। पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन है सारे डायरेक्शन में गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट गैसियस स्टेट। और एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए ये क्या है, अप्लीकेबल है। क्या है ये, लिक्विड एंड गैसेस बोथ एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। लिक्विड से ज़्यादा एक्सर्ट करता है गैस। जिस कंटेनर में या गैस में आपने लिक्विड और गैस, जिस कंटेनर में आपने लिक्विड और गैस को भरा है, वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों उस कंटेनर के ऊपर क्या करते हैं, कंटेनर की जो वॉल होती है वो वॉल के ऊपर वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। नाउ वी विल मूव टू प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा स्टेट में हमें हमारे पास क्या होता है पता है क्या? प्लाज्मा स्टेट में होती है हमारी, आपने ज्योग्राफी में अलग, अरे बाप रे बहुत हवा छूट गई हमारे यहाँ पे, क्या बता रही थी मैं, आपने ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर के अलग अलग, और साइंस में भी पढ़े हैं हमने, अलग अलग स्फीयर्स देखे हैं ना एटमॉस्फेयर के, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद में मेसोस्फीयर, उसके बाद में आयनोस्फीयर। तो आपको आयोनोस्फीयर में पता है ना, आयोनोस्फीयर में गैस क्या होता है, गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। आयोनाइज्ड फॉर्म में मतलब इसमें प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं गैसेस के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो है आयोनोस्फीयर में गैस जो है वो होता है प्लाज्मा स्टेट में। कौन सी स्टेट में होता है? प्लाज्मा स्टेट में। मतलब किसी भी वजह से अगर आपने गैस, किसी भी वजह से मतलब जब कोई भी गैस है, गैस के अंदर आपने, ये सुनना पड़ेगा आपको, मैं लिखने नहीं वाली हूँ इसको, जो गैसेस आपके है, सपोज कोई भी गैस अगर आपने कंसिडर किया, उसमें से अगर आपने हाईली एनर्जेटिक ये पास किए, रेडिएशंस पास किए, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस जब किसी गैस में से पास होते हैं तो वो गैस का आयोनाइजेशन होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया कि गैस में कौन है, एयर में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके बाद में ऑक्सीजन होता है, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, बराबर है ना। तो ये सारे सब्सटेंस जो है गैस क्या करता है, उसका आयोनाइजेशन करता है। मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, निगेटिव, है ना, नॉन मेटल है ना नाइट्रोजन। तो ये चार्जेस इसके ऊपर डेवलप होते हैं, उसमें से हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस पास करने के बाद में। और ये जो है मतलब चार्ज्ड गैसेस स्टेट की आगे की टर्म है ये। गैस के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कैसे होती है, ज़्यादा होती है।
गैस के कंपैरिजन में प्लाज्मा की डेंसिटी कम होती है और चार्जेस कैसे होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट है हमारे आयनोस्फीयर में। सन के ऊपर जो मैटर प्रेजेंट है वो भी मैक्सिमम प्लाज्मा स्टेट में है। ठीक है, इसके बाद में जो फिफ्थ स्टेट है बीई कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो स्टेट है ये फिफ्थ स्टेट है मैटर की, और इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर पे अगर आपने किसी गैस को या किसी सॉलिड को कूल किया सुपर लो टेम्परेचर पे, तो उसका कन्वर्जन होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये स्टेट में। इससे ज़्यादा जानकारी मैं आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की नहीं दे सकती, लेकिन हमारे 9 के सिलेबस के हिसाब से ये क्या है, सफिशिएंट है। ओके, सो हमने आज क्या देखा, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तीनों की प्रॉपर्टीज हमने देखे। ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में आपको लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विथ एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सभी आप ढूंढो, इतना सिंपल सा है कि मैं भूल गई बताना लिक्विड के एग्जाम्पल्स क्या है और गैसेस के एग्जाम्पल्स क्या है, लेकिन आप लिख सकते हो आराम से, बराबर है ना। और इसके बाद में प्रॉपर्टीज लिखने के बाद में मुझे क्या चाहिए, ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक कॉलम बनाओ सॉलिड का, एक कॉलम बनाओ लिक्विड का, एक कॉलम बनाओ गैस का, और ये 3 कॉलम बनाने के बाद में आपको क्या करने हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसके बाद में इसके ऊपर आपको क्या करने हैं, ये जो ब्लू क्वेश्चंस दिए हैं आपको पेज नंबर 6 के ऊपर, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया है ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे हिंट दो कि मैम मुझे ये समझा नहीं है, तो मैं वो आपके लिए रिपीट कर सकती हूँ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सबके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से ये क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करने हैं, आज सॉल्व करने हैं। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।